नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया था कल ही कि आज से जो है एक नया जो है क्लास 1 से फिर से टॉपिक वाइज जो है जीके जीएस यहाँ पर करेंगे। इतिहास, फिर भूगोल, सही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्लास का टाइमिंग ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो इन टाइम्स में आपकी जो क्लासेस चलेंगी, ठीक है। सुबह 7 बजे क्लास चली थी, आप सभी को पता ही है। जीके जीएस टॉपिक वाइज जो है सुबह ये 9 बजे चलेगा टॉपिक वाइज वाला, तो टाइम याद रखिएगा। रीजनिंग की क्लास 11:15 पे, हिंदी की क्लास 8 बजे। ये सारी जो क्लासेस आपकी चलने वाली है, तो टाइम याद रखेंगे। इसके बाद साथ ही मेरी क्लासेज जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में चलती हैं, तो आप लोग वहाँ भी मेरी क्लासेस ले सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मुझे वहाँ फॉलो कर लेना है, नीचे लिंक दिया है। और आप लोग मेरी क्लास जो है जब लेंगे तो आपसे इनवाइट कोड पूछेगा, तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, डियर गुरुजी। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग प्लस पे जुड़ सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में A to Z, जिस भी कैटेगरी में आप जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप रेलवे, बैंक, SSC, यूपी SSSC, उस कैटेगरी में जो भी आपके एग्जाम की तैयारी होती है, आप लोग जुड़ करके कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो इफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस, तो आज ही जुड़िए। बैच कोर्सेज चलते हैं आपके यहाँ पर, टेस्ट सीरीज जो है देखने को मिलते रहते हैं। काफ़ी सारे जो बैच कोर्सेज आपके यहाँ पर ऑलरेडी आपके एनरोल हो चुके हैं, चल रहे हैं, तो आप लोग उन बैच कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड जो है DOG, इस कोड का जो है यूज करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जो है जुड़ना चाहते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का 1 मिनट दीजिए भाई, प्रयास करिएगा। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? हड़प्पा, देखिए भाई पहला क्वेश्चन है और सिंधु घाटी सभ्यता से ये क्वेश्चन जो आपके मैंने यहाँ पर पिन किए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। तो क्या करें भाई, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था जो आपकी कैसी थी? समतावादी, दास, तो दास श्रम तो हड़प्पा में था नहीं। जाति आधारित भी जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। कोई भेदभाव का जो साक्ष्य नहीं मिला है ना। तो अगर भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला तो आपके यहाँ पर रंग वर्ण भी आधारित नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, समतावादी, ठीक है। तो यहाँ पर याद देखिएगा, क्योंकि जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो उसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान जो है एक साथ निर्मित मिला है, ठीक है। कोई भेदभाव का साक्ष्य जो है नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर कर जाएगा, समतावादी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? कौन सा कथन जो आपका हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चारों ऑप्शन पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, बिल्कुल गलत बात है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपको ये बताना है। गाय उनका पवित्र पशु था। हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो गाय नहीं, उनका पशुपतिनाथ, ठीक, पशुपति इनके द्वारा पूजा जाता था, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगर उनके पवित्र पशु की बात करते हैं तो यहाँ पर गाय नहीं था, ये चीज़ याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक यहाँ पर कौन सा है? तो साथ ही याद रखिएगा मिट्टी। भाई वाणिज्यिक की बात हो रही है तो मोहरे, ऑब्वियस सी बात है, मोहरे जो है सिंधु घाटी की खुदाई में इसके आर्थिक विकास का द्योतक है कि मोहरों 2000 मोहरे जो है अभी तक प्राप्त की जा चुकी हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर बताइए कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर जो आपका कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब या सिंध? तो यहाँ पर याद रखिएगा हड़प्पा, ठीक है भाई। हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया शहर था। हड़प्पा की खोज जो है सबसे पहले कह सकते हैं 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाया गया था? भाई क्या चीज़ इसमें से हड़प्पा की खुदाई में नहीं मिली थी? व्यवस्थित नालियाँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके बारे में, व्यवस्थित नालियाँ मिली थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किला, ये भी मिला था। शिखर रहित मंदिर, ये जो चीज़ है नहीं पाई गई थी भाई, शिखर रहित मंदिर जो है नहीं मिले थे। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? भाई हड़प्पा सभ्यता जो है आपका किस वर्ष खोजा गया था? सब लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो 66 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा 1921 ईस्वी में। किसने खोजा था? अभी मैंने आपको बताया भी, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी, ये याद रखेंगे, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि भाई सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है भाई। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसके सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी वाला, पत्थर, वृक्ष और जानवर इनकी पूजा से साबित होता है कि भाई हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था भाई। बढ़िया क्वेश्चन, सब लोग बताते हुए चलिएगा, कृत्रिम गोदीवाड़ा जो है कहाँ से मिला था, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसके बारे में, 8 के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लोथल जो है करेक्ट हो जाएगा भाई। कृत्रिम गोदीवाड़ा जो है लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिला था, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु घाटी सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, यहाँ पर तो ये कौन सा भाई, कौन सा पालतू जानवर में नहीं था भाई टेराकोटा में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भैंस, भेड़, सूअर, ये सब थे, लेकिन गाय जो है यहाँ पर याद रखिएगा, गाय कह सकते हैं ये बेसिकली आर्यों के समय में आया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता में जो है ये गाय का संबंध बेसिकली सिंधु सभ्यता से नहीं है, सिंधु सभ्यता से नहीं है। जब भी गाय की बात आती है तो याद रखिएगा आर्यों का प्रमुख पशु और आर्थिक जीवन का आधार था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलेंगे क्या पूछा गया है। पूछा गया साथियों कि इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना किला का था भाई, इनमें से कौन सा सिंधु शहर है जो बिना किला का, बिना गढ़ का था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फटाफट बताते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो भाई कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चन्हूदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा चन्हूदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में आपका ये अवस्थित था। इसकी खोज 1934 में हुई थी। एनजी मजूमदार जी ने इसकी खोज जो है की थी, ये चीज़ याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, इन चारों में बताई थी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती या जाति आधारित समस्या। तो 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी वो आपकी थी व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या था भाई, व्यवस्थित शहरी जीवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था माफ कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान जो है प्रायः, हमेशा याद रखिएगा, पक्की ईंटों का। किसका बना होता था भाई, पक्की ईंटों का बना होता था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु बताइए कौन था। मानव के द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु पूछा गया है कौन सा था। तो याद रखें दोस्तों, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। क्या था भाई, तांबा था, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, देवी माँ का की पूजा संबंधित है भाई किस सभ्यता से। भाई देवी माँ की पूजा जो है किस सभ्यता से संबंधित है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब जो देते हुए चलेंगे। देवी माँ की पूजा जो है किससे संबंधित है। चलिए भाई, तो अगर हम बात करते हैं भाई देवी माँ की पूजा के बारे में, तो भाई देवी माँ की जो पूजा है बेसिकली आपका संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। टॉपिक ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका जवाब देना आप लोग के लिए थोड़ा सा ईजी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ पर क्या थी, सभी लोग फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर नगर सभ्यता। अभी मैंने था नगर सभ्यता, नगरीय सभ्यता, पक्की ईंटें, पक्की मकानों की ईंटें, यही सब जो है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है मेन। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया साथियों कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, स्टार बना लो भाई। मोहनजोदड़ो में सबसे जो बड़ा भवन है आपका कौन सा है? अन्नागार, या ठीक है अन्नागार या धान्यागार भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो जो है में सबसे बड़ा भवन है, ठीक है। अन्नागार सबसे बड़ा भवन है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लोग विशाल स्नानागार पे जो टिक करके आ जाते हैं, बट वो गलत है भाई, ठीक है। विशाल स्नानागार भी वहीं का है, बट सबसे बड़ा अगर भवन पूछे तो अन्नागार जवाब देना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता बताइए कौन था भाई? हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी, मैंने बताया था ना। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। कालीबंगन जो आपका कहाँ पे स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, फटाफट बताते हुए चलिएगा। कालीबंगन जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। कालीबंगन की बात हो रही है भाई, तो भाई कालीबंगन जो है नाम से थोड़ा सा यहाँ पर एक आइडिया लगा लीजिए, राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पे भाई? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। 1953 में इसकी खोज हुई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। ए घोष के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? सभी लोग फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपको हो जाए भाई कपास। हड़प्पा वासी जो है कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया था भाई? निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? 20 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेगा। अभी मैंने बताया था इसके बारे में, तो टेराकोटा, बिल्कुल सही बात है भाई। टेराकोटा, जितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई टेराकोटा, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी होती थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया। मैंने अभी बताया था ना, विशाल स्नानागार आए, अन्नागार आए, ये सब जो है बेसिकली आपके मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से किस देश से ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है भाई? किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो याद रखिएगा भाई पाकिस्तान, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान भी भारत में ही था। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी भाई? सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत है आपकी क्या थी? तो भैया याद रखिएगा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी, ठीक है। कृषि था, व्यापार या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन बढ़ेगी नहीं थे। ताकत पूछा गया, अगर आपसे यहाँ पर अर्थव्यवस्था की ताकत पूछा है तो आपको कृषि पे जवाब देना है। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम बताओ, इन चारों ऑप्शन में बताओ सबसे प्राचीन सभ्यता कहाँ की है भाई? तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे प्राचीन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की है, ठीक है। उसके बाद मिस्र की सभ्यता है, उसके बाद आपकी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता आता है, फिर माया सभ्यता आता है। सबसे प्राचीन आपका यहाँ पर मेसोपोटामिया साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में भाई? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो आपका कहाँ पे भाई? पाकिस्तान में है। सब लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, काफी सारे लोग यहाँ पर देखिए सही जवाब दे रहे भाई। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा, ठीक है। ये हड़प्पा जो आपका पाकिस्तान में होती है, जबकि कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, ठीक है। आलमगीर की बात करते हैं तो आपका ये मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो ये सब जो है आपका भारत में ही है। जबकि हड़प्पा की बात करते हैं तो ये जो है आपका पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में अवस्थित है, रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? विष्णु, इंद्र, पशुपति या वायु देवता? तो भैया 26 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, पशुपति। अभी मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन मैंने बताया था पशुपति की पूजा करते थे, जहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा।
सही मिलान करना भाई, मोहनजोदड़ो, इसकी अगर हम बात करते हैं तो भैया ये हो जाएगा, विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा से जो है यहाँ पर पुजारी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी। कालीबंगन की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत के निशान यहाँ पर जो है कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। और लोथल की अगर हम बात करते हैं तो बंदरगाह, लोथल से बंदरगाहों की प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर मिलान हो जाएगा भाई 4132 किस में आ रहा था जी? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां हैं कैसी थी? तो साथियों याद रखिएगा, इनके शहरों की जो गलियां है चौड़ी थी और सीधी थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो गलियां थी बेसिकली चौड़ी थी और सीधी थी। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए भाई? किस नदी के किनारे जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो है अवशेष है आपके पाए गए? सब लोग बताते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 दिया गया है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 29 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई रावी और सिंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कर जाएगा, रावी और सिंधु से जो है पाए गए अवशेष। तो ऑप्शन नंबर जितनों ने यहाँ पर जवाब दिया है डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बताइए क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सभी लोग बताते हुए चलेंगे सर जी क्या है? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए भाई, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लिपि की बात करते हैं 30 नंबर में, तो आपका सी ऑप्शन अज्ञात, अभी तक इसकी लिपि जो है अज्ञात है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत बताइए कौन सा है? सबसे बड़ी इमारत की बात हो रही है, फटाफट बताते हुए चलिएगा। 31 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ी इमारत कौन सी भाई? अन्नागार है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, क्योंकि हड़प्पा के 6 अन्नागारों के बराबर मोहनजोदड़ो का 1 अन्नागार है, तो समझ सकते हैं भाई कितना बड़ा है। तो जितने मैंने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा भाई? बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। विशाल स्नानागार पाया गया था भाई कहाँ पे? विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? 32 नंबर में जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भाई विशाल स्नानागार जो आपके मोहनजोदड़ो में पाया गया, कहाँ पे भाई? विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब मोहनजोदड़ो में पाए गए और सबसे बड़ा जो था वो आपका अन्नागार ही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। देवी माता की पूजा संबंधित है किस सभ्यता से भाई? देवी माता की पूजा जो है किस सभ्यता से संबंधित थी? तो याद रखिए तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह बताइए कौन सा है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो आपका कौन सा है? सभी लोग 35 का जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो 35 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह आपका कौन सा है? लोथल है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगली क्लास जो है आपकी अनअकैडमी पर 10 बजे से चलेगी, तो आप लोग चाहो तो जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस चलती है डेली 10 बजे से अनअकैडमी पर क्लास चलेगी, जो आपकी जीके की स्पेशल होगी, 1 घंटे की क्लास होगी। तो आप लोग इस क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओगे तो इस जो वीडियो मैंने आपको बनाया है इसमें इसका PDF, सुबह 7 बजे क्लास का PDF, सब PDF मिल जाएगा और जो क्लासेस आगे चलने वाली हैं उसकी आपके नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। वीकली बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से 10 बजे अनअकैडमी की क्लास में। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।